वेलकम टू एवरीवन। इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 ज्योग्राफी के लिए 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन किया जाएगा। यह टेस्ट नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है एम.टी. सैडलर, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन बी है W.C. प्लॉडेन, सेंसस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है F.W. नोटेस्टीन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऑप्शन डी है E.G. रेमेंस्टीन, लॉ ऑफ माइग्रेशन। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.टी. सैडलर, इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यह ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश भूगोलवेत्ता एम.टी. सैडलर ने अपना सिद्धांत लॉ ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। उनकी यह पुस्तक 1830 में प्रकाशित हुई थी। W.C. प्लॉडेन, द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, लेड द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया इन 1881। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? ऑप्शन ए है वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी। ऑप्शन बी है प्राकृतिक वनस्पतियों का वैश्विक वितरण, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ऑप्शन सी है भूमि और जल निकायों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडीज। ऑप्शन डी है वायु संहति का प्रवाह, ड्रिफ्ट ऑफ एयर मास। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिकी जलवायुवेत्ता थॉर्नथ्वेट ने 1931 में जलवायु वर्गीकरण की संकल्पना प्रस्तुत की तथा 1948 में अपने वर्गीकरण में कुछ संशोधन मॉडिफिकेशन कर पुनः प्रस्तुत किया। 1931 के वर्गीकरण में उन्होंने 2 मुख्य आधार वर्षण प्रभाविता प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस तथा तापीय दक्षता थर्मल एफिशिएंसी का प्रयोग किया है। 1948 में उन्होंने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना को संभाव्य वाष्पोत्सर्जन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉजिटिविज्म का दर्शन निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए है वास्तुपरकता ऑब्जेक्टिविटी। ऑप्शन बी है तथ्य फैक्ट्स। ऑप्शन सी है अनुमान गेस। ऑप्शन डी है सत्य ट्रूथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुमान गेस। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का दर्शन अनुमान गेस में विश्वास नहीं करता है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, पॉजिटिविज्म का दर्शन अनुमान में विश्वास नहीं करता है। प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म की संकल्पना ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। प्रत्यक्षवाद के अनुसार विज्ञान को सिर्फ वास्तविक तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामाजिक मूल्यों या मान्यताओं या आवश्यकताओं से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। वास्तविक जगत में कोई तत्व या तथ्य जैसा है या जिस स्थिति में है उसकी उसी रूप में व्याख्या करना प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विसरण का तुलनात्मक माप निम्नलिखित में से क्या है? Which one of the following is a relative measure of dispersion?
ऑप्शन ए है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन बी है चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। ऑप्शन सी है विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट वेरिएशन। और ऑप्शन डी है परिसरण रेंज। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन विसरण का तुलनात्मक माप रिलेटिव मेजर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यह विसरण का तुलनात्मक माप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन टू टाइप्स के हैं, अब्सोल्यूट मेजर्स एंड रिलेटिव मेजर्स। अब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन आते हैं। जबकि रिलेटिव मेजर्स में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र रेखीय माप है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रोग्राफिक मेजर। ऑप्शन ए है ज्यामितीय माध्य, जियोमेट्रिक मीन। ऑप्शन बी है गणितीय माध्य, अर्थमेट्रिक मीन। ऑप्शन सी है माध्य केंद्र, मीन सेंटर। ऑप्शन डी है मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस क्वेश्चन में बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन केंद्र रेखीय माप सेंट्रोग्राफिक मेजर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी माध्य केंद्र, मीन सेंटर। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए सेंट्रोग्राफिक मेजर्स आर स्टैटिकल टेक्निक्स यूज्ड टू एनालाइज the spatial distribution of geographical phenomena. Some common centrographic measures include mean center, median center, standard distance, standard deviation labs. These measures can be used to analyze the spatial distribution of various phenomena such as population density, land use pattern, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। तो ये थे आज के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।